में रही है। चाइना हमारा दोस्त कभी नहीं रहा। वो बहुत ही सेल्फिश मुल्क है। उसने हर उस जगह पे इन्वेस्टमेंट की है जहाँ पे उसका अपना इंटरेस्ट है। पाकिस्तान के अवाम एक अरसे तक नीलम जहलम सरचार्ज के नाम पे बहुत ज़्यादा बिजली के बिलों में ये पेमेंट करते चले गए हैं। अब इसका अवाम को इस बारे में बिल्कुल इतना इल्म नहीं होगा कि कितने साल तक पेमेंट होती रही और कितने अरब रुपया इसकी मद में इकट्ठा हुआ और वो क्या पैसा वहाँ पे लगा भी है या नहीं लगा। जैसे कि कश्मीर में डैम बनेगा और फ़ायदा पंजाब को हो रहा है, तो ज़ाहिर बात है वो हर्ट होंगे इस चीज़ से। यही चीज़ मसला वो हमने सिंधियों के साथ किया, यही बलूचिस्तानियों के साथ हमने किया, तो मसाइल इतने बड़े आगे बहुत ज़्यादा खड़े हो गए मसाइल। ये बहुत बड़ी बात थी कि नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कि सच्चे दोस्त का मुश्किल वक्त में ही पता चलता है कि वो आपका कितना बड़ा और कितना सच्चा दोस्त है। 2022 के फ्लड की वजह से 1400 लोग पाकिस्तान में अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। लाखों और हजारों लोग बुरी तरह इस फ्लड से मुतासिर हुए हैं। इस बुरे वक्त में पाकिस्तान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डैम हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान ने बनाया था आज़ाद कश्मीर में, चाइना ने इसे रिपेयर करने से साफ इनकार कर दिया है। चाइना ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान हमारी चाइनीज कंपनी को पैसे नहीं देगा तब तक चाइना इस डैम को रिपेयर नहीं करेगा। पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में जो मुल्क सबसे आगे बढ़कर मदद कर रहा है वो है अमेरिका, जबकि हमारा हमसाया मुल्क भारत भी पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। लेकिन हम जिसे अपना दोस्त मुल्क कहते हैं चाइना, वो इस सारी सूरत हाल में कहीं गायब है। हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट डैम जो कि हाइड्रो पावर प्लांट बनाया गया था आज़ाद कश्मीर पर, उसे रिपेयर करने के लिए पाकिस्तान ने चाइना को बोला है, तो चाइना ने पाकिस्तान को साफ साफ इनकार कर दिया और कहा है कि अगर आप हमें पैसे देंगे तो हम इस डैम को रिपेयर करेंगे, अदरवाइज हमारी कंपनी इस डैम को रिपेयर नहीं करेंगे। हम कहते हैं चाइना हमारा दोस्त मुल्क है। अब मुसीबत के इस वक्त में हमारा दोस्त हमें पीठ दिखा के भाग रहा है। एक्चुअली जो चाइना पाकिस्तान की फ्रेंडशिप है ना, वो वन वे फ्रेंडशिप है, इट्स नॉट लाइक टू वे फ्रेंडशिप। चाइना हमने हमेशा अपने जो इंटरेस्ट का ना उसको सबसे पहले बालातर रखा है। अब फॉर एग्जांपल हम पीछे चले जाएं थोड़ा सा हिस्ट्री में, तो जब सी पैक स्टार्ट हुआ था तो अब सी पैक की फॉर एग्जांपल जो रेवेन्यू आना है ना फिल वक्त, उसका 90% जो है ना वो चाइना लेके जाएगा और 10% जो है ना वो पाकिस्तान लेगा। अब उस 10% में हमने क्या करना है, 10% में हमने उन्हें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है। अब हर जहाँ पे भी आप जाएंगे एक चाइनी के साथ एक दो पाकिस्तानी या रेंजर्स होते हैं या आर्मी का बंदा होता है या पुलिस होती है। तो सारा जो जितना हमने वो 10% में रेवेन्यू मिलना था या मिलना है, उसकी वो ज़्यादा सर पैसा तो हम उसके सिक्योरिटी में हम लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पे अब नीलम जहलम की अब जो बात कर रही हैं आप, तो पाकिस्तान चाइना ने अपना इंटरेस्ट देखना है। अब देखना जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, अब सबसे ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूटर कौन है? सबसे ज़्यादा चाइना है। चाइना बिल्कुल हमारे साथ है बॉर्डर, और वो इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं वहाँ पे। तो सारा तो ग्लोबल वार्मिंग तो हमें वो चाइना की वजह से हो रही है या फिर इंडिया की वजह से हो रही है। तो अब चाइना को चाहिए कम से कम हमें $2-3 बिलियन तो दे, लेकिन वो हमें वो थोड़ा सा वो कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर वो पैसे दे रहा है वो भी। और अब ये जो नीलम जेलम की बात अब कर रही हैं, इसमें भी वो कह रहा है पैसे दें। तो ये इट्स नो लाइक अ टू वे फ्रेंडशिप, इट्स वन वे फ्रेंडशिप। चाइना ने हमेशा अपना इंटरेस्ट ही देखा है। आपको नहीं लगता कि हमें अपने चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के बजाय हमें इंडिया पर फोकस करना चाहिए? क्योंकि इस मौजूदा सूरत हाल में इंडिया हमारा ऐसा है हमसाया मुल्क है जो 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है यूके को पीछे छोड़कर, और वो इस मौजूदा सूरत हाल में हमारी मदद करने को भी तैयार है। और हमारे बॉर्डर्स भी साथ साथ है, बजाय इसके कि चाइना जो अपने मफादात के लिए पाकिस्तान को देखता है, फिर बदले में पाकिस्तान भी चाइना की तरफ देखता है। तो हम अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर करें। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ऐसा हो सकता है। प्याज मंगवा सकते हैं जो कि यहाँ के आवाम के लिए फ़ायदा मंद होंगे। जब इसके बरक्स हम जब चाइना को देखते हैं तो वो तो हम इसको कहते हैं हमारा बहुत पक्का दोस्त है, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। तो अगर हम देखते हैं तो एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, वो $15-16 बिलियन है, लेकिन जो इसके बदले हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना का वो $14 मिलियन है। तो उल्टा हमें इसका नुकसान हो रहा है। तो इसके बरक्स अगर हम इंडिया की तरफ जाते हैं तो वो वहाँ पे एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो हमें तो एक्चुअली फ़िलहाल तो ज़रूरत इन्फ्लेशन की है यहाँ पे, मसला मेन तो महंगाई है यहाँ पे। तो फिलहाल तो हमें उनके साथ एक तरफ दोस्ती खाद में बढ़ाना चाहिए, उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें ट्रेड वगैरह उनसे करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम सारा फोकस अब चाइना पे कर लें। तो चाइना ये सोचेगा कि ये तो हमारे ऊपर रिलाई कर रहे हैं। जब वो ये सोचेगा तो वो तो फिर और हमें क्या उसे कहते हैं लेट डाउन करने की कोशिश करेगा। पावर प्लांट की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रो पावर प्लांट जो आज़ाद कश्मीर में नीलम जहलम के ऊपर बनाया गया। इसी तर्ज का एक प्लांट इंडिया वाले कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर वाली साइड पर भी बनाया गया, लेकिन डेफिनेटली इंडिया हमारे साथ में टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है।
वो इस डैम को कंप्लीट कर चुका है, उस पर वर्क कर रहा है, लेकिन हमारा ये डैम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसकी दो वजूहात हैं। एक ये कि जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी थी वो नाकिस टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से उन्होंने बार बार प्रोजेक्ट बीच में रोका। सेकेंडली, इस प्रोजेक्ट के नाम पर इतनी करप्शन हुई है कि प्रोजेक्ट आज तक जो है मुकम्मल नहीं हो सका। सेकेंडली, जो कश्मीर के लोग हैं वो भी इस प्रोजेक्ट के सख्त खिलाफ हैं और वो आए रोज़ इस हवाले से जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें ये डैम नहीं चाहिए, क्योंकि ये डैम है ये फैसिलिटेट करेगा साउथ पंजाब, साउथ पाकिस्तान वाली साइड को, तो कश्मीरियों को इससे कोई फ़ायदा नहीं